सत साहेब संत कबीर जी कहते हैं, कबीर हम चाले सुख ढूंढने, आगे मिलिया दुख। जाओ सुख घर आपने, अब मैं जानो और दुख। कि जब कबीर साहब सुख ढूंढने के लिए जाते हैं तो आगे दुख मिलता है, और यही तो संसार की रीत है। संसार जाता है सुख ढूंढने के लिए, लेकिन उसे मिलता है दुख। लेकिन संसार के नजरिए में और कबीर साहब के नजरिए में भेद है। जहां संसार दुख को देखकर रोता है, वहीं कबीर साहब क्या कहते हैं कि जाओ सुख घर आपने, अब मैं जानो और दुख। कि अगर वो परमात्मा अगर दुख दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है, तो हे सुख तुम जाओ अपने घर, अब मैं इस दुख से ही प्रीत निभाऊंगा। जो मेरा मालिक चाहता है मैं वैसे ही रहूंगा। काशी नगरी के एक कोने में एक निर्धन, पीड़ित और अत्यंत दुखी व्यक्ति रहता था। नाम तो था रामदास, लेकिन राम का दास नहीं था दिल से। उसका जीवन कभी शांत और समृद्ध था, परंतु पिछले 2 वर्षों में जैसे दुर्भाग्य ने उसका पीछा ही पकड़ लिया था। पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी, फिर उसका इकलौता पुत्र 8 वर्षीय नंदू एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित हो गया। वैद्य, झाड़ फूक, मंदिरों की परिक्रमा, जो भी संभव था रामदास ने सब किया। घर का सारा धन इलाज में चला गया, और अंततः उसे घर बेचकर एक किराए के कच्चे मकान में रहना पड़ा। रामदास का हृदय धीरे धीरे भगवान से कटता गया। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पर श्रद्धा से नहीं बल्कि शिकायत भरे मन से। रामदास कहता, हे प्रभु, किस अपराध की सजा दे रहे हो? दूसरों के घरों में सुख है, हंसी है, और मेरे हिस्से में बस आंसू। एक दिन जब उसकी पत्नी ने कराहते हुए कहा, रामदास जी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो रामदास का संयम टूट गया। वह नंगे पांव घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह कबीर साहब के सत्संग स्थल पर पहुंच गया। काशी के उन कोनों में प्रतिदिन कबीर साहब सत्संग करते थे। वहां धनी से लेकर निर्धन, वृद्ध से लेकर बालक सभी आते। कबीर साहब न तो मंदिर में बैठते थे न मठ में। वह नदी किनारे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सहज भाव से उपदेश देते। जब रामदास वहां पहुंचा, सत्संग चल रहा था। कबीर साहब कह रहे थे, जगत में हर कोई रोता है, सुखी कोई नहीं दिखता। कर्म का चक्र चल रहा है, पर जो जाग गया वो रोता नहीं है। वो सहज भाव से कह रहे थे कि सुख और दुख ये तो 2 भाई हैं। एक आए तो समझो दूसरा भी पीछे से आएगा। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर सुख है तो दुख उसके साथ है, जैसे दिन के साथ रात है। पर जो जान गया कि दोनों भ्रम हैं, वो ही परमात्मा को पाता है। रामदास ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा और कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे साहिब, मैं टूट गया हूं, मेरा परिवार दुख की ज्वाला में जल रहा है, कृपा करो मुझे इस कष्ट से मुक्ति दो। कबीर साहब ने उसकी आंखों में देखा। उनमें असहनीय वेदना थी, पर साथ ही एक ईमानदार जिज्ञासा भी। कबीर साहब धीरे से बोले, रामदास, तू एक काम कर, जा आज उस घर से भिक्षा मांग कर ला जिसमें कभी कोई दुख न आया हो, न मृत्यु, न रोग, न विपत्ति। फिर आकर मुझे बता। रामदास को यह कार्य कुछ सरल सा लगा। उसने सोचा, काशी में सैकड़ों बड़े बड़े घर हैं, कहीं न कहीं कोई ऐसा होगा जहां कभी दुख न आया हो। सांझ होते होते वह भिक्षा पात्र लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले गया सेठ घनश्याम दास के महल में। बड़ा सा दरवाजा, संगमरमर की सीढ़ियां, भीतर से आती संगीत की आवाजें। रामदास ने सोचा, यह तो निश्चित ही आनंद में रहते होंगे। रामदास सिर झुकाकर बोलता है, सेठ जी, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया? सेठ ने आंखें नम करते हुए कहा, धन है बेटा, पर जीवन में वो धन कहाँ है जो मेरे बेटे को लौटा दे। मेरा इकलौता बेटा व्यापार की यात्रा में समुद्र में डूब गया। अब घर की हर आवाज सूनी लगती है। रामदास स्तब्ध रह गया। वो दूसरे घर गया जो कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का था।
जिसे डॉक्टर कहते हैं। रामदास जब उनके घर पहुंचा तो उन्होंने सुना कि इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। तो रामदास ने पूछा कि क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं आया वैद्यराज? वैद्यराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी को लकवा मार गया। उनका स्वर भीतर से टूटा हुआ था। वो बोले, मैं दूसरों को स्वस्थ करता हूं पर अपने जीवन की बीमारी को ठीक नहीं कर सका। रामदास ने सिर झुका लिया। यह दूसरा घर था पर फिर भी दुख से भरा। तीसरा घर एक शिक्षिका कमला जी का निवास। कमला जी विधवा थी पर उनकी झोपड़ी में पढ़ाई की गूंज थी। बच्चे आकर उन्हें मां कहकर पुकारते। रामदास ने सोचा, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं आया? कमला जी ने धीरे से कहा, पति की असमय मृत्यु के बाद कई दिन भूखे सोए पर फिर बच्चों की सेवा में जीवन को अर्थ मिला। दुख तो है पर अब वही दुख मेरी प्रेरणा बन गया। रामदास पूरा दिन चलता रहा। हर गली, हर मोहल्ला, हर प्रकार के घर, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, उसने सब जगह भिक्षा मांगी पर हर घर की छत के नीचे कोई न कोई आंसू की कहानी छिपी हुई थी। किसी के बेटे ने आत्महत्या कर ली, किसी की बेटी पर अन्याय हुआ था, किसी मां ने 4 वर्षों में अपने 3 बच्चे खो दिए। हर घर की दीवारें चुप थी पर उनकी चुप्पी में करुणा की चीखें थी। रामदास का मन अब टूट नहीं रहा था, वह जाग रहा था। अगली सुबह रामदास लौटा। उसके वस्त्र धूल से सने हुए थे पर चेहरा शांति से दमक रहा था। रामदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैंने सारा नगर घूम लिया पर एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुख ना हो। सब रोते हैं, सब सहते हैं। कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जानना था तुझे रामदास। दुख जीवन का हिस्सा है पर उससे मुक्त वही होता है जो उसे प्रभु की लीला मानकर स्वीकार करता है। जब तू अपने दुख को दूसरों के दुख से जोड़कर देखेगा तो तेरा दुख भारी नहीं लगेगा। रामदास ने कहा कि साहिब, अब मैं समझ गया, दुख सबके हिस्से में है। हे साहिब, मेरा मन बुझ गया है, कोई सुख शेष नहीं बचा अब जीवन में। रामदास, यदि तू कहता है तेरे जीवन में कोई सुख शेष नहीं है तो एक कार्य और कर। कबीर साहब ने उससे कहा कि जा और उस घर से भिक्षा लेकर आ जहां कभी कोई सुख ना आया हो। ना एक दिन की खुशी, ना एक पल की मुस्कान, उस घर की रोटी लाकर मुझे खिला। रामदास चौंका, यह कैसा आदेश? पर वह साहिब के वचनों को चुनौती नहीं दे सकता था। वह झोली और भिक्षा पात्र उठाकर चल पड़ा। जीवन में पहली बार किसी उद्देश्य के साथ रामदास सबसे पहले उस झोपड़ी पर गया जहां एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था। वह सोचने लगा, इतने गरीब हैं, इनकी जिंदगी में भला कौन सा सुख आया होगा। रामदास ने पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी झोपड़ी से भिक्षा ले सकता हूं? लेकिन पहले यह बताओ, क्या आपने कभी सुख नहीं देखा? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, हमें खाने को मुश्किल से मिलता है पर जब मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, एक रोटी आधी स्वयं खाती है और उसमें से आधी मुझे दे देती है तो वो सुख है। जब बारिश में हम टपकती हुई छत के नीचे एक ही चादर में भीगते हैं और हंसते हैं तो वो सुख है। हमने महलों का सुख नहीं देखा पर यह झोपड़ी भी कम नहीं है। रामदास चुपचाप लौट गया। अब वह एक अमीर व्यापारी के घर गया। सोचा शायद ये इतना व्यस्त होगा धन में कि जीवन का कोई आनंद न रहा होगा। उसने पूछा, सेठ जी, क्या आपके जीवन में कभी कोई सुख आया? सेठ ने कहा, बेटा, मेरे पास धन का अंबार है पर पुत्र ना हुआ। पत्नी भी अब अकेली दुनिया से चली गई। पर जब मैं व्यापार से लाभ देखता हूं, कुछ अनाथ बच्चों की पढ़ाई कराता हूं तो भीतर से कुछ मिलता है। शायद वह ही सुख है। रामदास फिर से निरुत्तर हुआ। एक सिपाही के घर पहुंचा जो युद्ध में एक हाथ खो चुका था। उसने पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई सुख नहीं आया? सिपाही ने कहा, जब मेरे शत्रु ने तलवार चलाई और मैं बच गया
वह सुख था। जब मेरी पत्नी ने मेरे एक हाथ से मुझे अपूर्ण नहीं माना, वह सुख था। जब मेरा बेटा मुझे वीर पिता कहता है, वह आनंद है। दुख मेरे साथ है, पर सुख भी हर मोड़ पर साथ चला है। रामदास एक वृद्धा के पास गया जो अकेली रहती थी। उसने सोचा यह तो निश्चित ही सुख विहीन होगी। रामदास ने कहा कि मां, क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई सुख नहीं आया? वृद्धा ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब मैं नदी के किनारे बैठकर सूरज को उगता हुआ देखती हूं तो हृदय खिल जाता है। जब कोई बच्चा दादी कहकर मुझे पुकारता है तो वह शब्द ही मेरे लिए सुख है। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया और कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे मुस्कुराने से रोक सके। रामदास सोचने लगा, क्या वास्तव में कोई ऐसा घर है जहां सुख कभी नहीं आया हो? थक कर बैठा ही था कि एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो बोला, जा उस गली में कोने वाले घर में एक पागल औरत रहती है। उसका पूरा जीवन दुखों से घिरा है। शायद वही तुझे वो भिक्षा मिले जो तू ढूंढ रहा है। वहीं जा। जब रामदास वहां पहुंचा तो उसने देखा टूटी हुई छत, जली हुई दीवारें और एक स्त्री जो बिखरे बालों में बैठी थी, पत्थर फेंक रही थी। रामदास धीरे से पास गया और पूछा, मां, क्या मैं आपकी झोपड़ी से भिक्षा ले सकता हूं? क्या आपके जीवन में कभी कोई सुख नहीं आया? वह औरत एकदम शांत हो गई और धीरे से बोली, मैंने पिता का साया खोया जब मैं 5 साल की थी। पति ने मुझे छोड़ दिया जब मैं गर्भवती थी। बेटे को भूख से मरते देखा, फिर मुझे पागल कहकर सबने छोड़ दिया। और तू पूछता है सुख? हाँ बेटा, मैंने कभी सुख नहीं देखा, लेकिन जब तूने मुझे मां कहा तो वो सुख था। रामदास की रूह कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वह कबीर साहब के पास लौटा तो उसकी झोली खाली थी, पर हृदय भरा हुआ था। वो गदगद होकर बोला, साहब, मैं नहीं ला सका वो भिक्षा। जहां दुख है वहां भी थोड़ी सी मुस्कान है, और जहां सुख दिखता है वहां भी कोई न कोई दुख की छाया है। पर हर जीवन में प्रभु ने एक किरण अवश्य छोड़ी है। अब मुझे समझ आया, सुख और दुख दोनों भ्रम है, सच तो केवल प्रभु की इच्छा है। कबीर साहब बोले, वाह बेटा रामदास, अब तू ज्ञानी हुआ। सच्चा सुख या दुख बाहर नहीं, भीतर है। तू अब भिक्षुक नहीं रहा, अब तू संत बनने की ओर अग्रसर है। हमेशा याद रखना, दुख और सुख व्यक्ति, वस्तु या स्थान में नहीं होता है। दुख और सुख ये तुम्हारे भाव हैं। तुम्हारा मन जिस चीज को कहता है कि ये सुख है, उससे विपरीत दुख है। जिस चीज को तुम दुख कहते हो, उससे विपरीत सुख हो जाता है। धन एक अमीर के पास भी है, धन एक गरीब के पास भी। एक गरीब को अगर 4 आने मिल जाते हैं तो बड़ा ही प्रसन्न होता है, वहीं एक अमीर के लिए उस 4 आने की कोई कीमत नहीं है। यदि उसे पूरे दिन में अगर 8 आने का भी अगर लाभ होगा, वो तब भी दुखी होगा, क्योंकि उसकी उम्मीद कहीं ज्यादा है। और तुम्हारी ये उम्मीद, ये आशा, ये तृष्णाएं, यही तुम्हारे दुख का कारण है। क्योंकि तुम अपनी आशा तृष्णाओं की तुला पर तोलते हो समय के तराजू को। समय के तराजू में जो चीज मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, उस परमात्मा का धन्यवाद करके। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता वो सदैव दुखी रहता है, फिर चाहे उसे कुछ भी दे दिया जाए। 2 व्यक्ति धन कमाते हैं 100 रुपए। उस 100 रुपए में से महीने के अगर मान लो किसी ने 20 रुपए दान में दे दिए, उसे जो आनंद मिलता है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि उस 100 रुपए को बचाकर रखता है, तो दोनों में से देखा जाए तो एक के पास केवल 80 रुपए रह गए और दूसरे के पास 100 रुपए पूरे हैं। लेकिन फिर भी आनंद किसे मिला? जिसने दान दिया, ना कि उसे जिसने कंजूसी से उसे बचाए रखा। क्योंकि ये सुख, ये सब तुम्हारे मन का भाव है।
मन का भाव जिसमें स्थिर हो जाता है उसी में आनंद आने लगता है। किसी को संसार में आनंद आता है तो किसी को संसार को त्याग देने में आनंद आता है। इस आनंद की व्याख्या तुम व्यक्ति, वस्तु या स्थान से नहीं कर सकते, उससे तुलना नहीं कर सकते। किसी को संगीत में आनंद आता है तो किसी को भजन में आनंद आता है। एक है जिसने सब कुछ त्याग दिया और एक है जिसके अंदर सब कुछ पाने की चाहत है। एक निर्धन है, तुमने देखा कि एक निर्धन के झोपड़े में भी सुख है, और तुमने देखा कि एक महलों में भी दुख है। जो महलों में रहते हैं वो भी कई बार सुख से वंचित रह जाते हैं, और जो झोपड़ी में रहते हैं वो भी यदा कदा सुख से प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। तुम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ तुम्हें जाना भी है। और जब तुम्हें खाली ही रह जाना है तो बीच में जो कुछ मिला है वो सब भोगने के लिए, आनंद के लिए और उसे अनुभव करने के लिए, उसकी नश्वरता को जानने के लिए मिला है। जो दुख परमात्मा देता है वो इसलिए नहीं देता कि वो तुम्हें कष्ट देना चाहता है, बल्कि वो इसलिए देता है ताकि उन परिस्थितियों में तुम अपने आप को ढाल सको और इस जीवन की नश्वरता को समझ सको और इससे विरक्ति प्राप्त कर सको। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख होगा ही नहीं, अगर इस संसार में सुख ही सुख होगा, तो कौन परमात्मा की तरफ चलना चाहेगा? सभी इस संसार में ही रमण करना चाहेंगे। कोई भी उस परमात्मा के अंदर अपना मन स्थिर नहीं करेगा। इसीलिए यदि परमात्मा तुमसे कुछ ले रहा है तो वही ले रहा है जो उसने तुम्हें दिया था। तो जब देने वाला साहिब है और लेने वाला साहिब है तो तुम कष्ट किस चीज का भोग रहे हो? तुम दुख क्यों मना रहे हो, शोक क्यों मना रहे हो उसका? रामदास अब कबीर साहिब के साथ रहने लगा। जीवन का दुख रहा, परिस्थितियां बदली नहीं, पर अब वो दुख से जलता नहीं था। वह जान चुका था जिसने सुख की खोज छोड़ी और ईश्वर की ओर चला वही सच्चा संत है। पर शांति केवल उस भक्त के पास है जो परमात्मा के प्रति समर्पण कर चुका है। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो नाम आधार। रामदास अब पहले जैसा नहीं था। वह कबीर साहिब के पास ही रहने लगा। कबीर साहिब उसे शब्द सिखाते, प्रेम का मार्ग दिखाते और आत्मज्ञान की ओर ले जाते और उसे समझाया, ये जीवन का चक्र है, इसमें सुख और दुख, ये दोनों इस पहिए की दो अंतिम छोर हैं, अलग अलग छोर हैं विपरीत दिशा के। कभी सुख आता है तो कभी दुख। यदि तुम्हारे सुख के दिन बीते हैं तो ये दुख के दिन भी बीतेंगे। धीरे धीरे रामदास की पत्नी की बीमारी घटने लगी, उसका पुत्र चंगा होने लगा, लेकिन इन सब से अधिक रामदास का मन स्थिर, शांत और संतुष्ट हो गया। अब वह दूसरों के दुख में सहभागी बनने लगा। जहां कोई रोता वह उसे कबीर साहिब की सीख सुनाता। उसके मन के अब ये भाव थे कि दुख बांटने से घटता है, लेकिन प्रभु के नाम से वो दुख मिटता है। कबीर साहिब की वाणी तब भी गूंजती थी और आज भी गूंज रही है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। रामदास की ये कहानी किसी रामदास के अकेले की नहीं, ये हर एक व्यक्ति के जीवन की कहानी है। यदि हम भी अपने दुख को आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार बना लें तो शायद वह दुख ही हमारा गुरु बन जाए। लेकिन व्यक्ति दुख से भागता है, वो चाहता है हमें दुख ना हो, लेकिन जिसने भागना छोड़ दिया वो समझ जाएगा कि दुख आया है तो चला भी जाएगा। उसका मन फिर स्थिर हो जाता है, वो भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो जाता है। दुनिया का कोई भी घर दुख से अछूता नहीं है, पर वो हृदय दुख से मुक्त हो सकता है जो संत की शरण में, नाम जाप की शरण में और सेवा भाव में रमता है। इसीलिए हमेशा संत शरण में रहिए, नाम सुमिरन करते रहिए और मन को हमेशा सेवा भाव में लगाकर रखिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।